लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की अहम खबरें। दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को बहाल करने का आदेश दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार के ब्लॉकिंग ऑर्डर को रद्द करते हुए कहा कि जिस वजह से अकाउंट को प्रतिबंधित किया गया था वो परिस्थिति अब समाप्त हो चुकी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नीट रीटेस्ट को लेकर केंद्र सरकार की चिंता अब प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि परीक्षा पूरी हो चुकी है। ऐसे में किसी राजनीतिक संगठन के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लंबे समय तक बंद रखना सही नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सोशल साइंस की नई किताब जारी की है। इसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के पाठ को हटा दिया गया है। नई किताब के कवर पेज पर भी सुप्रीम कोर्ट को ऊपर की ओर जगह दी गई है। कोर्ट ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े एक विवादित हिस्से के कारण पुरानी टेक्स्ट बुक को वापस लेने को कहा था। अब भ्रष्टाचार और पेंडिंग मामलों से जुड़े हिस्सों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसकी जगह जनहित याचिका और ट्रिब्यूनल्स के बारे में नई जानकारियां जोड़ी गई हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने के महज 5 दिन बाद ही हिमलिंग करीब करीब पूरी तरह पिघल गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु गुफा तक पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा इस बार 3 जुलाई से शुरू हुई थी और आज 7 जुलाई को ही बाबा बर्फानी पूरी तरह से अंतर्ध्यान हो गए। हर साल 57 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा का रक्षाबंधन के दिन यानी श्रावण पूर्णिमा पर समापन होता है, लेकिन सिर्फ 5 दिन में ही बाबा बर्फानी के अंतर्ध्यान होने से अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वाराणसी के एक वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने अयोध्या चढ़ावा प्रकरण के संबंध में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनना शुरू हुआ तो दिग्विजय सिंह ने 1,11,000 रुपए का दान दिया था। त्रिपाठी ने कहा कि वे दिग्विजय सिंह के ये दान के रुपए वापस करने के लिए तैयार हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रतापगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर चंदे को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर जोरदार पलटवार किया। योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए उनके दोहरे रवैये पर सवाल खड़े किए। योगी ने कहा कि जो लोग कल तक भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के अस्तित्व को नकारते थे, वे आज अयोध्या को लेकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि अब इस केंद्र शासित प्रदेश की पहचान संघर्ष की बजाय विकास, शांति और सांस्कृतिक विरासत से होती है। उन्होंने कहा कि भाजपा जम्मू कश्मीर में एक राजनीतिक संगठन और मुख्य विपक्षी दल दोनों ही भूमिकाओं में अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि धारा 370 से मुक्ति यहां के लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आई है। मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र सीगोर में मूंग की खरीद में अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए नाराज किसान स्वराज संगठन के नेतृत्व में सड़क पर उतर आए। करीब 5,000 किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आने से इंदौर भोपाल हाईवे घंटों तक ठप रहा। आंदोलनकारी किसान कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आज भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई। इससे थाथरी शहर के ऊपरी इलाकों में घरों, दुकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और डोडा किश्तवाड़ हाईवे बंद हो गया। हालांकि इससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी और एमपी की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।